हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक प्राइस के बाद में रिजेक्शन देखने को मिला है। साथ ही इस स्टॉक्स के ऊपर ग्लोबल मार्केट का भी ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब मार्केट में बड़ी गिरावट हो रही थी, ये स्टॉक्स अपने हाई लेवल के पास में खड़ा था और स्टॉक्स अपने हाई के पास में अगर आप देखेंगे तो 426 रुपए का हाई बनाया और फिर दोबारा जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ आया तो फिर से 424 रुपए 95, लगभग 425 रुपए का हाई बनाया और वहीं से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके उस दिन भी स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और प्राइस को रिजेक्शन देने का या गिरावट का संकेत दिया था। अब अगर आप देखेंगे तो हमारी दो रेड कैंडल बन चुकी हैं और स्टॉक्स ने दोनों ही कैंडल में लो के पास क्लोजिंग दी है। अब हमारा एक अच्छा सा सिंपल सा नियम है कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, हम मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि स्टॉक्स का लास्ट का लो यहाँ पर बना हुआ है 404 रुपए 65 पैसे का। ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा 393 का और स्टॉक्स का एक लेवल हमारा 389 का। लगभग अगर आप देखेंगे तो 390 रुपए 389 या 390 के आसपास से लेके 393 तक का आपका सपोर्ट का लेवल बनेगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में कल गिरावट दिखाई दे सकती है इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होने के बाद में। साथ ही इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। पुराने हाई और लो को मार्क करके चलना है, क्योंकि वही लेवल हमारे काम आते हैं। जब भी स्टॉक्स हमारा पुराने हाई और लो को तोड़ता है तो स्टॉक्स वहीं से प्राइस को रिजेक्ट करके चलता है। अब स्टॉक्स हमारा चल रहा है अप ट्रेंड में और स्टॉक्स ने बनाया है लास्ट में यहाँ पर लो। अब ये लो अगर आप देखेंगे तो 360 या 61 का है और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लास्ट का लो अगर हमारा टूटता है तो गिरावट आती है। अब लॉन्ग टर्म वाले इस कैंडल के लो का स्टॉक को सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक इस लो के बाद अब ऊपर लो बनाएगा, जिसमें मैंने आपको रेंज बता दी है। पहली 388 या 90 रुपए से लेकर के 393 रुपए के बीच की, तो ये लेवल तक का एटलीस्ट वेट कीजिएगा। रेड कैंडल जब तक बनेगी हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर से आपको टारगेट इसी का रखना है, जो अभी लेटेस्ट में हाई बनाया है 424-25 रुपए का। तो ये मैंने बता दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक लगातार एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था। तो जब तक स्टॉक हाई बनाता है तब तक हमें बिंदास बैठे रहना था, और जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है या इन्वर्टेड हैमर बनाता है टॉप पर, जैसे कि ये कैंडल बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, इस तरह की कैंडल जब भी टॉप पर बनती है तो गिरावट जरूर आती है। तो आपको यहाँ पर गिरावट के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। दूसरी बार फिर मौका मिला, इन्वर्टेड हैमर बनाया और स्टॉक्स में प्राइस में रिजेक्शन मिला। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।